दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मेडिको ट्यूब पर। आज हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2025 की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस के लिए 85% स्टेट कोटा को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर नजर रखेंगे। अगर आप नीट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और एमबीबीएस का टारगेट देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ्स, कंपटीशन एनालिसिस, एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स और सभी कैटेगरीज के लिए एक एक करके डिटेल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो सके कि कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप फ्यूचर की प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। नीट 2023 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 615 मार्क्स था, लेकिन 2024 में यह कट ऑफ 647 मार्क्स तक पहुंच गया। इसका सबसे बड़ा रीजन था कंपटीशन का बढ़ना। नीट 2024 का पेपर मॉडरेट टू इजी लेवल का था, जिससे स्कोर्स ऊपर गए। इसके साथ ही एस्पिरेंट्स की संख्या में भी इंक्रीज हुआ और गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन का प्रेशर ज्यादा दिखा। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में लास्ट क्लोजिंग रैंक 652 पर ही क्लोज हो गई थी। यूपी में न्यू 13 मेडिकल कॉलेज ओपन होने के कारण स्टेट कोटा को देखते हुए कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की तुलना में कट ऑफ डिक्रीज देखने को मिली थी। अब अगर हम नीट 2025 की बात करें, तो जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे एनालिसिस के अनुसार 625 मार्क्स के आसपास रह सकता है। 5 मार्क्स का डिफरेंस पॉसिबल है। अगर नीट 2025 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट या लेंथी होता है, तो कट ऑफ स्लाइटली कम हो सकता है। वहीं अगर पेपर इजी हुआ तो कंपटीशन बढ़ेगा और कट ऑफ 630 प्लस तक भी जा सकता है। जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को कम से कम 630 प्लस स्कोर का टारगेट करना चाहिए, ताकि उनका एडमिशन श्योर हो सके। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में भी नीट 2023 का कट ऑफ 611 मार्क्स था। 2024 में यह कट ऑफ जनरल कैटेगरी की तरह 647 मार्क्स तक पहुंच गया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की कंपटीशन लगभग सिमिलर होती है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जनरल से थोड़ा कम स्कोर पर हो सकता है, लेकिन ट्रेंड ज्यादातर पैरेलल ही रहता है। नीट 2025 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 622 मार्क्स के आसपास रह सकता है। 5 मार्क्स का वेरिएशन यहां भी संभव है। अगर परीक्षा मॉडरेट या इजी रही, तो 625 प्लस मार्क्स स्कोर करना जरूरी होगा। इस कैटेगरी में बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए अब ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें। नीट 2023 और नीट 2024 में ओबीसी कैटेगरी का प्रीवियस कट ऑफ 611 और 647 मार्क्स रहा था। ओबीसी कैटेगरी में कंपटीशन जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जैसा ही होता है, क्योंकि इस कैटेगरी में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं। नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के लिए 625 मार्क्स रह सकता है। अगर पेपर एवरेज डिफिकल्टी का हुआ तो कट ऑफ इस रेंज में रहेगा, लेकिन सेफ साइड में अगर आप 630 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाएंगे, तो एडमिशन ऑलमोस्ट गारंटीड रहेगा। अब हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 2023 में 459 मार्क्स था, जो कि 2024 में बढ़कर 515 मार्क्स तक पहुंचा। एससी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हुआ है और कंपटीशन भी बेहतर हुआ है। नीट 2025 में एससी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 490 मार्क्स रहने की संभावना है। इसे देखते हुए एससी के स्टूडेंट्स को कम से कम 500 प्लस मार्क्स टारगेट करना चाहिए, ताकि उनका सिलेक्शन किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके। अब बात करते हैं एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ नीट 2023 में 260 मार्क्स था, जबकि 2024 में यह बढ़कर 302 मार्क्स हो गया। हालांकि इस कैटेगरी में अब भी कंपटीशन कम है, क्योंकि एस्पिरेंट्स की संख्या कम रहती है। नीट 2025 में एसटी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 285 मार्क्स तक रह सकता है। एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को सेफ एडमिशन के लिए कम से कम 290-300 मार्क्स स्कोर करने चाहिए। नीट 2025 का कट ऑफ किन फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम डिफिकल्टी लेवल भी बड़ा फैक्टर है। अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो कट ऑफ नीचे जा सकता है। वहीं अगर पेपर आसान रहा तो कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। 2025 में अगर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी
तो कंपटीशन बढ़ेगा और कट ऑफ हाई होगा। देखो, अगर स्टेट कोटा में एडिशनल सीट्स ऐड होती है तो कट ऑफ स्लाइटली लोअर रह सकता है। किसी भी बदलाव का डायरेक्ट इंपैक्ट कट ऑफ्स पर पड़ता है। अब हम BDS कट ऑफ पर भी बात कर लेते हैं। चलते हैं जनरल कैटेगरी की तरफ। नीट 2024 की कट ऑफ थी 630 मार्क्स, लेकिन 2025 में यह कम होकर 580 के आसपास आने का अनुमान है। इसकी मुख्य वजह कंपटीशन और क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी है। अगर आपका स्कोर 580 या इससे ऊपर है तो गवर्नमेंट BDS सीट मिलना आसान हो सकता है। EWS कैटेगरी में कोई भी सीट देखने को नहीं मिली है, इसलिए अलॉटमेंट कट ऑफ भी यहां पर मेंशन नहीं की गई है। फिर भी बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो 2024 में EWS की कट ऑफ अलग मानक पर तय हुई, लेकिन 2025 में जनरल कैटेगरी की ही कट ऑफ को अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए आपको 570 प्लस माइनस 5 मार्क्स या उससे ऊपर स्कोर करना होगा। अब आते हैं OBC कैटेगरी पर। 2024 में OBC की कट ऑफ 628 मार्क्स थी, लेकिन नीट 2025 में यह कम होकर 575 के आसपास रहने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि OBC कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन हल्का कम हो सकता है। फिर भी हायर रैंक लाने का प्रयास करें। SC कैटेगरी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 में कट ऑफ 510 मार्क्स थी और 2025 में यह कम होकर 450 तक जा सकती है। इसका मतलब SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट BDS सीट के लिए कम मार्क्स पर भी मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं ST कैटेगरी की। 2024 में ST की कट ऑफ केवल 269 मार्क्स थी और 2025 में इसके और भी कम होकर 220 के आसपास रहने का अनुमान है। अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं तो कम मार्क्स पर भी गवर्नमेंट BDS सीट पाने की संभावना है। तो दोस्तों, यह था यूपी गवर्नमेंट MBBS BDS कॉलेजेस की 85% स्टेट क्वोटा सीट्स के नीट 2025 कट ऑफ का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल द मेडिको ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नीट से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियां मिलती रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। आप सभी को नीट 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।